अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 2 जो होल नंबर्स है इसके एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है और इसके बाद एक्सरसाइज को करना है। तो आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट वॉच करना है ताकि एक्सरसाइज की आपको समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो नंबर हम चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या काउंटिंग नंबर्स। फ्रॉम अबव इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे सो। तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद बट विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। We think of a natural number and there is a number larger than it। हम कुछ भी सोच लें नेचुरल नंबर, उससे बड़ा भी एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसलिए हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को नहीं सोच सकते। सो वी कैन नॉट आंसर द अबव क्वेश्चन एज लार्जेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। कौन से क्वेश्चन का, बट विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स गिव्स अस द होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 लगा दिया जाए, जैसे ये नेचुरल नंबर है ना, तो 0 लगा दें पहले से, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो ये हो जाएंगे होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं, इसको N से नेचुरल और W से होल नंबर। अब द होल नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स गिव्स अस द होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर W। जो होता है होल नंबर्स उसको लेटर W से डिनोट करते हैं, जैसे ये W 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन। इट कैन बी नोटिस दैट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट W इज़ 0 एंड वी कैन नॉट टेल अबाउट द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट because the element of this set are infinite। ये जो होल नंबर का सेट लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। लेकिन सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इन्फिनिट हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा। तो ये हो गया होल नंबर्स। अब पढ़ते हैं होल नंबर्स एंड नंबर लाइन। इन नंबर लाइन पर हम कैसे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एज गिवन बिलो। नंबर 1 पे क्या करना है, अपनी नंबर लाइन को ड्रा करना है। ड्रा अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट विथ फर्स्ट होल नंबर 0। ये नंबर लाइन ड्रा करनी है और इस पे 0 पॉइंट को मार्क करना है। ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर ली, 0 पॉइंट ड्रा कर ली, मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद मार्क द पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड लेबल देम विथ 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली एज शोन। जैसे कि ये नंबर लाइन बना ली है, इस तरह हमने इक्वल डिस्टेंस पे क्या करना है, मार्क कर लेने पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस। ऐसे हमने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर मार्क कर लेने। तो ये 0 है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो अब करते हैं, लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन दी हुई है इससे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी है, देयर इज़ नो होल नंबर ऑन द लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो के लेफ़्ट पे कोई होल नंबर नहीं है। उसने ये कहा 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि ज़ीरो के लेफ़्ट पे कोई होल नंबर है, इधर इस तरफ राइट की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ नहीं है ज़ीरो के, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। ठीक है, ये लेफ़्ट होगा ना इधर और इधर राइट, तो लेफ़्ट की तरफ कोई होल नंबर नहीं है, तो राइट की तरफ होल नंबर्स हैं, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। इसके बाद ये नंबर लाइन को देखते हुए हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी। नंबर 2 पे ईच नंबर इज़ 1 मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर। ईच नंबर इज़ मोर देन 1 मोर देन, ईच नंबर इज़ 1 मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर, यानी कि हर अगला नंबर जो होगा ना उससे एक नंबर बड़ा होगा। जैसे कि 0 1 2, यानी कि 1 में 1 ऐड करें तो 2 होता है ना, इससे एक नंबर बड़ा है। ठीक है, मोर है, ज़्यादा है। अब 2 में एक ऐड करें तो क्या होता है, 3, यानी कि एक मोर ज़्यादा है ना, एक नंबर ज़्यादा है। इस तरह हैंस ईच नंबर इज़ कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर, यानी कि हर अगला नंबर जो होगा ना वो पिछले नंबर का सक्सेसर होगा। जैसे कि ये 3 है, ये किसका सक्सेसर है, 2 का। ये 3 जो है नंबर, ये सक्सेसर है 2 का, और ये 4 जो है ये सक्सेसर है 3 का। इस तरह हर अगला नंबर पिछले नंबर का सक्सेसर होता है। ठीक है, ये बताया हुआ उसने। एंड ईच नंबर इज़ 1 लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर, और जो पिछला नंबर होता है एंड ईच नंबर इज़ 1 लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर ये है ना 4 का, 4 है 3 का नेक्स्ट नंबर, तो ये 3 लेस है ना 1 4 से, तो ये बताया होगा इसने। इसी तरह से अब ये जो प्रॉपर्टी है, 1 इज़ द सक्सेसर ऑफ 0, ये जो 1 है सक्सेसर किसका है, 0 का। 1 सक्सेसर किसका है, 0 का। एंड 0 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 1, एंड 0 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 1, 0 प्रीडिसेसर है 1 का, ये 0 प्रीडिसेसर है 1 का, यानी कि पिछला नंबर, प्रीडिसेसर उसको कहते हैं। अब 2 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1, 2 सक्सेसर है 1 का, 2 किसका सक्सेसर है, 1 का, और 1 किसका प्रीडिसेसर है, 2 का, 2 का 1 प्रीडिसेसर है। इसी तरह से 3 इज़ द सक्सेसर ऑफ 2, 3 जो है सक्सेसर है 2 का, एंड 2 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 3, और ये 2 है वो 3 का प्रीडिसेसर है। इसी तरह से ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ ग्रेटर देन ईच होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। जैसे कि 5 ग्रेटर है 3 से, 2 ग्रेटर है 0 से, 9 ग्रेटर है 8 से, यानी कि उसने क्या कहा है, जो लेफ़्ट वाला नंबर है वो स्मॉलर है और जो राइट वाला नंबर है वो ग्रेटर है। जैसे कि 2 इसमें स्मॉलर है, 3 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है 2 से, इसको ऐसे बताया हुआ उसने। और 5 ग्रेटर किससे है, 3 से भी है ना, यही उसने इसमें कहा है। 5 ग्रेटर है 3 से और 2 ग्रेटर है 0 से, 9 ग्रेटर है 8 से। 5 बड़ा है ना 3 से, ये देखें क्योंकि ये राइट पे है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 ग्रेटर 3, और 2 ग्रेटर 0, यानी 0 लेफ़्ट पे है और 2 राइट पे है, 2 ग्रेटर है 0। अब इसके बाद 9 ग्रेटर है 8 से, 9 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ग्रेटर 8। अब जो प्रॉपर्टी 4 दी हुई है, ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ लेस देन ईच होल नंबर ऑन इट्स राइट, यानी कि जो लेफ़्ट पे है वो है लेस और जो राइट पे है वो ग्रेटर है। अब देखें 3 ग्रेटर है और 2 लेस है, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 लेस है, 2 लेस देन है 3 से,
और जो बुक में दी हुई है 2 लेस है 7 से। अब 7 राइट पे है और 2 लेफ़्ट पे है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 लेस देन है 7। 3 लेस देन 5, 3 लेस है 5 से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 लेस 5। इस तरह से 0 लेस है 1 से, यानी कि 0 स्मॉलर है ना 1 से, यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन 1। इस तरह से अब हम सिंबल्स को पढ़ेंगे। द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद ये जो साइन होगा इसको पढ़ेंगे इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू। अगर ये नीचे लाइन लगी हो तो फिर इसको इक्वल टू पढ़ना है, अगर ना लगी हो तो फिर इतना ही पढ़ना है इज़ स्मॉलर देन। ये भी ये ग्रेटर देन है, इज़ ग्रेटर देन है, अगर ये लाइन नीचे ना लगी हो तो फिर इक्वल टू नहीं पढ़ना। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमने नंबर लाइन को ड्रा करना है। टू राइट द होल नंबर, उस पर नंबर्स को राइट करना है। ड्रा अ नंबर लाइन टू राइट द होल नंबर्स। हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है और उस पर होल नंबर्स को राइट करना है। तो पार्ट 1 जो दिया है लेस देन 10, नंबर लाइन को ड्रा करके उस पर लेस देन 10 नंबर्स लिखने हैं। तो इसको ड्रा करते हैं, ऐसे हमने नंबर्स को ड्रा करना है। तो फिर नंबर्स को ड्रा कर देंगे इसमें ऐसे। ये नंबर्स ड्रा कर देंगे। इधर क्या आएगा 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें क्या कहा उसने, पार्ट 1 जो दिया लेस देन 10, वी यूज सर्कल्स टू रिप्रेजेंट द होल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 हमने नंबर्स को मार्क करना है। तो लेस देन 10 क्या होंगे, 10 से छोटे होंगे, तो ये इसके गिर्द सर्कल लगा देंगे, तो ये लेस देन 10 हो गए। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट 2 है ग्रेटर देन 6 है। हमने नंबर लाइन को बनाना है, उसके बाद नंबर्स को ड्रॉ कर देना है। नंबर लाइन बनाएंगे, ये पार्ट 1 हो गया लेस देन 10। पार्ट 2 ग्रेटर देन 6। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसके बाद नंबर्स को ड्रा कर देंगे। इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा करना है नंबर्स को। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें क्या ग्रेटर देन 6 होल नंबर्स है ना, तो ग्रेटर देन 6 क्या होंगे, 6 से बड़े ये होंगे 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे जारी रहेंगे। तो इधर एरो का साइन लिख देंगे, तो ये एरो लिख देना है। तो ये पार्ट 2 हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, यानी 9 से ग्रेटर और इक्वल लिखने हैं। तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं पहले। तो ये नंबर लाइन ड्रा होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने कौन सा नंबर लिखने, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, यानी कि 9 के इक्वल और ग्रेटर। तो फिर 9 के इक्वल 9 भी आएगा इसमें, 9 10 11 12 13 और ऐसे जारी भी हैं। तो इधर हम एरो का साइन लिख देंगे, ठीक है, एरो का सिंबल, क्योंकि आगे जारी भी हैं। तो ये पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 है लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 से लेस और इक्वल। तो इसकी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। पार्ट 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। तो पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये होगी नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर लाइन को ड्रा कर लिया। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमने लेस देन और इक्वल टू 5 लिखने हैं। लेस देन आर इक्वल टू यानी कि 5 से छोटे और इक्वल, 5 भी इसमें शामिल होगा। फिर 5 4 3 2 1 और 0। तो होल नंबर ये आ गई, 5 से छोटे और इक्वल। तो ये पार्ट 4 हो गया। इसके बाद पार्ट 5 ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15। 7 से बड़े और क्या होंगे, 15 से छोटे। तो ये नंबर लाइन बनाते हैं पहले। ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 से आगे भी बना लेते हैं नंबर लाइन थोड़ी सी, 15 16 17। तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर क्या, 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15 से छोटे, 15 से छोटे क्या है 14। तो ये नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर्स को मार्क कर दिया। तो ये हो गया पार्ट नंबर 5, यानी कि 7 से बड़े थे और 15 से छोटे, तो वो नंबर आ गए। अब पार्ट 6 है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 से बड़े और बराबर, बट लेस दैन और इक्वल टू 12 और 12 से छोटे और बराबर। तो ये हमने नंबर लाइन पे ड्रा करने हैं। पार्ट नंबर 6। तो नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये
कौन से नंबर हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 12? तो ये होंगे 2 इक्वल भी है और ग्रेटर भी। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 भी इसमें शामिल है और इससे छोटे नंबर। तो ये होगी नंबर लाइन पे हमने इनको ड्रा कर दिया। अब जो एग्जांपल 2 है, फाइंड द सम ऑफ 2 and 5 बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को हमने बनाना है और क्या करना है, उस पर ये 2 और 5 का सम करना है। तो पहले हम 2 और 5 का सम करना है। एग्जांपल 2, तो नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये होगी नंबर लाइन, इस पे नंबर्स को ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 यूनिट है, 2 और 5 को हमने ऐड करना है नंबर लाइन पे। पहले 2 यूनिट आएंगे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 यूनिट और इसके बाद 2, तो यहाँ तक आ गया 2 यूनिट। इसके बाद 5 आगे 1 2, यहाँ 2 से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आ गया। तो ये कहाँ तक पहुँच गए फिर 5 यूनिट्स। ये 2 और 5 7 हो गया, तो ये आ गया फिर 7 यहाँ तक। तो ये लिखेंगे द सम of 2 and 5 is 2 plus 5 equal 7। तो ये एग्जांपल 2 हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। इसका सक्सेसर लिखना और प्रीडिसेसर लिखना है। पार्ट 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 36 का हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिखना है। सक्सेसर यानी कि इससे अगला नंबर, 36 से अगला नंबर क्या है 37, और इसका प्रीडिसेसर यानी 36 से पिछला नंबर प्रीडिसेसर 35। इसके बाद पार्ट 2, 74 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिखने। 74 का सक्सेसर होगा 75 यानी कि 74 से अगला नंबर, और प्रीडिसेसर 74 से पिछला नंबर, वो होगा 73 प्रीडिसेसर। इसके बाद पार्ट 3, 199 इसका सक्सेसर, 199 से अगला नंबर वो होगा 200 यानी कि इसमें 1 ऐड कर देंगे, और प्रीडिसेसर 199 से पिछला नंबर कौन सा होता है 198। इसके बाद पार्ट 4, 350 इसका हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिखना है। इसका सक्सेसर होगा 351 और प्रीडिसेसर होगा
और प्रीडिसेसर होगा 349। अब पार्ट 5 789 सक्सेसर इसका लिखेंगे 790, यानी कि इससे अगला नंबर और इससे पिछला नंबर, प्रीडिसेसर इससे पिछला नंबर 788। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 3 नेक्स्ट कंसेक्टिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509। कंसेक्टिव होल नंबर लिखने हैं नेक्स्ट 3 नेक्स्ट कंसेक्टिव होल नंबर्स। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? मुसलसल। तो मुसलसल हमने लिखने हैं 3 नंबर जो होल नंबर हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 509 से नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या होंगे? 510, 511, 512। तो ये 3 नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 6 से छोटे हों। तो 6 से छोटे क्या हैं? 5, 4, 3, 2, 1। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो लिखेंगे 6 से स्मॉलर नंबर लिखने हैं हमने नेचुरल जो हों 1, 2, 3, 4 और 5। ये 6 से स्मॉलर नंबर हैं और नेचुरल भी हैं। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज़ ग्रेटर। ये जो पेयर दिए हुए हैं नंबर्स के इसमें हमने देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो पार्ट 1 को करते हैं। $345, 435। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 435। तो लिखते हैं आंसर में 435। तो अब पार्ट 2 है जो 889, 989। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है वो बताना हमने। तो इसमें बड़ा नंबर है 989। ठीक है। तो इसके बाद पार्ट 3 में हमने बताना है 1010, 1001। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा? फिर 1010 होगा ना बड़ा नंबर। तो लिखते हैं 1010। अब पार्ट 4 में 5342, 3425। तो इसमें ग्रेटर नंबर होगा 5342, 5342। तो ये पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में है 10,100 और इसमें है 10,010। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? फिर ये होगा ना 10,100। तो हमने ग्रेटर नंबर ही लिखना होता है। अब पार्ट 6 13,791, 13,971। ये है 791, ये है 971। तो इसमें बड़ा नंबर क्या होगा? 971 वाला 13,971। तो ये ग्रेटर नंबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट द होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स लिखने हैं स्मॉलर देन 15 बट ग्रेटर देन 9, यानी कि 15 से छोटे और 9 से बड़े हमने होल नंबर लिखने हैं। कौन से हो गए 9 से बड़े?
क्वेश्चन नंबर 5, 9 से बड़े 10, 11, 12, 13, 14, 15 से छोटे लिखने हैं ना, तो ये अगर 10, 11, 12, 13, 14। तो इसके बाद लिखते हैं पार्ट 2, स्मॉलर देन 7। स्मॉलर देन 7 लिखने हैं हमने नंबर्स। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2, स्मॉलर देन 7 कौन से होंगे होल नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आ गए स्मॉलर देन 7। इसके बाद पार्ट 3, ग्रेटर देन 15। 15 से ग्रेटर। 15 से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा? 16, 17, 18 और इस आगे 100 ऑन कर देना। 3 डॉट लगा देंगे तो आगे जारी। अब पार्ट 4 है, ग्रेटर देन 73 बट लेस देन 99। 73 से ग्रेटर और 99 से लेस है, यानी कि 73 से बड़े और 99 से छोटे हमने होल नंबर लिखने हैं। तो कौन से होंगे फिर पार्ट 4 में? 73 से ग्रेटर 74, 75, 76 आगे 100 ऑन और 99 से छोटे यानी कि 98 तक होंगे। तो ये आ गया पार्ट 4 का आंसर। अब पार्ट 5 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 11, यानी कि 11 से छोटे और बराबर। तो पार्ट 5 में हमने लिखना है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 11। तो स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 11 होल नंबर कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 क्योंकि इक्वल है, शामिल है इसमें, तो इसको भी लिखेंगे। तो ये आ गए 0 से 11 तक होल नंबर्स। पार्ट 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से बड़े और बराबर। 5 से बड़े और बराबर क्या होंगे? 5, 6, 7, 8, 100 ऑन। तो ये हो गए 5 से बड़े और बराबर होल नंबर। अब पार्ट 7, स्मॉलर देन आर इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 57। तो 64 से छोटे और 57 से बड़े हमने नंबर लिखने हैं। 57 से बड़े और बराबर भी हैं, तो यह आ गया 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64। 64 तक है ना, लेस देन और इक्वल टू 64। तो ये होगा पार्ट 7। पार्ट 8 में है ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 बट स्मॉलर देन 94। 82 से बड़े और बराबर बट लेस देन 94। लेस देन क्या है? 94 से छोटे। तो पार्ट 8 को करते हैं। 82 से ग्रेटर, 82 से ग्रेटर और इक्वल 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और क्या है 94 तक, यानी कि 94 से स्मॉलर या लेस है। 89, 90, 91, 92, 93, 90, 94 से स्मॉलर तो 93 तक ही आएंगे। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 9 है ग्रेटर देन 23 बट लेस देन और इक्वल टू 34। 23 से ग्रेटर और 34 के लेस और इक्वल।
तो 23 से ग्रेटर क्या होंगे? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 लेस आर इक्वल। तो ये आ गए पार्ट 9। अब पार्ट 10, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48 बट लेस देन आर इक्वल टू 51। तो 48 से ग्रेटर और इक्वल 48, 49, 50, 51। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और उस पर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में है 0, 3, 5 एंड 9। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करके तो फिर इन नंबर्स को हमने उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट 1 है 0, 3, 5 एंड 9। तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे डॉट लगा लेते हैं। तो ये हो गया 0, होल नंबर लिखने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कौन कौन से नंबर हैं? 0 है, तो 0 को हम बॉक्स में क्लोज कर लेंगे। और 3, इसके बाद 5, इसके बाद 9। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई और उसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद पार्ट 2 है 4, 8, 12 एंड 13। 4, 8, 12 एंड 13। तो नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे पहले। वन, 2, 3, 4, 13, 14 और ये 15। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आ गया 4 को हमने रिप्रेजेंट करना है, 8 को, इसके बाद 12 को, इसके बाद 13 को। तो ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में है लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। 5 से छोटे होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 तक होंगे। लेस देन 5। तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो लेस देन 5 कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये लेस देन 5 होंगे, यानी कि 5 से छोटे होल नंबर्स हमने लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 74। तो 74 से हमने ग्रेटर और इक्वल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 74। तो
तो 74 से ग्रेटर और इक्वल 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ऐसे 100 ऑन जारी रहेगा। तो इधर को हम एरो का साइन भी लिख देंगे 82, 83, 84, 85, 86, 87 और इधर हमने एरो का साइन भी लिख दिया ताकि पता चल जाए कि इधर को जारी है। इसमें लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 74, 74 से बड़े होंगे होल नंबर्स। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 है ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 12। तो पार्ट 5 करते हैं। ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 12। तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ग्रेटर देन 4 कौन से होंगे? 5, 6, 7 और लेस देन 12 यानी कि 12 से छोटे 11, 10, 9 और 8। तो ये हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया इनको। अब पार्ट 6 करेंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 बट लेस देन आर इक्वल टू 15। तो 6 से बड़े और बराबर और 15 से छोटे और बराबर हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 बट लेस देन आर इक्वल टू 15। तो लिख लेंगे हम इधर 6 से ग्रेटर और 15 से लेस है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यही हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए हमने इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। सम का मतलब ऐड करना है यानी कि जमा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है 1 and 3। इन दोनों नंबर्स का हमने सम फाइंड करना है। तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये है 1। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 राइट की तरफ हमने आना है। 1 पॉइंट होगा 1 पॉइंट। ये आ गया 1 पॉइंट। इसके बाद 3 और ऐड करना है। 3 पॉइंट आगे 1 से 1, 2, 3 यानी कि 4 तक 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ तक। तो ये आ गई 3 पॉइंट्स। तो ये कहाँ तक आ गया? 4 तक। तो फिर इसका सम क्या होगा? 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 के गिर्द हम बॉक्स लगा देंगे। इसी तरह से हमने ऐड करना है। पार्ट नंबर 2 में 3 and 4 इनको हमने ऐड करना है 3 और 4 को। तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया।
तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले 3 लिखना है। तो पहले 3 पॉइंट्स हम देखेंगे 0 से 1 2 3। तो ये आगे 3 पॉइंट्स 3 तक है। इससे आगे 4 पॉइंट्स और ऐड करने हैं 1 2 3 4। तो 3 से हमने आगे काउंट करने हैं 1 2 3 4। तो ये 7 तक आगे 4 पॉइंट्स। तो ये 7 को हम फिर इन दोनों का सम कहेंगे, 3 और 4 का सम आ गया 7। अब पार्ट 3 है 2 एंड 9। 2 एंड 9 को हमने ऐड करना है। तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले 2 को हमने ऐड करना है। तो 0 से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2। तो ये आ गया 2 तक, 2 पॉइंट आएंगे, लिखेंगे 2 पॉइंट्स। इसके बाद 9 पॉइंट्स आगे ऐड करने हैं। तो 2 से आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 11 तक आ गया 9 पॉइंट्स। तो ये फिर इनका सम क्या आ गया 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।